हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएससी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हमने एलिमेंट 3 के टोटल 11 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिस्क असेसमेंट का पर्पज पूछ रहा है। द पर्पज ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू एलिमिनेट हजार्ड और रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल so as to prevent personal injury and ill health, to achieve legal compliance and to reduce the cost associated with losses. Now, question number 13. What techniques are used for identifying hazards? क्या टेक्निक्स है जो हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है? The techniques used for identify hazard include task analysis, examination of legislative requirement and associated guidance, examination of manufacturer's information and analysis of incident data. Then question number 14 है, identify two internal and two external sources of information about health and safety. Internal data sources include accident records, medical records, absence record, risk assessment, maintenance reports, joint inspection with the safety representative, audit surveys, sampling and food safety committee meeting and minutes. ये जो सारी चीजें हैं जो इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट में हम मान सकते दिखा सकते हैं। इंटरनल में एक्सटर्नल ऑडिट क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? नेशनल लेजिस्लेशन, एग्जाम्पल रेगुलेशन, safety data sheet from manufacturers and suppliers, enforcement authorities, publications such as codes of practice, guidelines, notes, manufacturers, suppliers, maintenance manuals, national international standard, BS, BSCN and ISO standard, information from local safety group, information from trade association, information from journals and magazines. यहाँ से हम ऑडिट के लिए एक्सटर्नल डाटा ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको आप पढ़ें या वीडियो देखें। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर द 5 कैटेगरीज ऑफ हेल्थ हजार्ड? का 5 कैटेगरीज क्या है? द 5 कैटेगरी ऑफ हेल्थ हजार्ड आर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एग्नोमिकल एंड साइकोलॉजिकल। ये 5 कैटेगरीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द 5 स्टेप इन्वॉल्वड इन द रिस्क असेसमेंट? 5 स्टेप कौन कौन से? सिंपल है। द 5 स्टेप इन्वॉल्वड इन द रिस्क असेसमेंट आर आइडेंटिफाई द हजार्ड, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, रिकॉर्ड एंड फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंट देम, रिव्यू द असेसमेंट एंड अपडेट इफ नेसेसरी। इसके ये 5 जो रिस्क असेसमेंट के कारण है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, अपार्ट फ्रॉम ऑफिस वर्कर के अलावा what particular people or groups might require special consideration during a risk assessment in an office environment? क्या करना चाहिए? Apart from office worker, people or groups who might require special consideration during a risk assessment in an office environment include maintenance staff, cleaners, contractors, waiters, young workers, lone workers, new and experienced mothers and disabled staff को ध्यान में रखते हुए हमें risk assessment करने हैं। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट 2 फैक्टर्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द रिस्क? और 2 फैक्टर का बताना जिससे रिस्क एस्टिमेट होता है। द 2 फैक्टर यूज्ड टू एस्टिमेट रिस्क लेवल आर लाइक्लीहुड ऑफ हार्म अकरिंग टू सेवरिटी ऑफ द लाइकली हार्म। लाइक्लीहुड और सेवरिटी है। व्हाट इज द रेजिडुअल रिस्क? क्या है? रेजिडुअल रिस्क द लेवल ऑफ रिस्क रिमेनिंग आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन के बाद में जो एक्शन लेते हैं और वहां पे रिस्क क्या कम हो जाता है, वो क्या है? रेजिडुअल रिस्क है। What is the general hierarchy of control? का क्या है? जनरल हायरार्की बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये क्या है? हायरार्की कंट्रोल है। देन क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है? व्हाट कंडीशन माइट ट्रिगर अ रिस्क असेसमेंट ऑफ रिव्यू? कब रिस्क रिव्यू होना चाहिए? That things might trigger the review of risk assessment, including changes in legislation, significant change in work practice, process, installation of new machinery and equipment, new information becoming available on the hazard risk, recurring incident or patterns of ill health, enforcement action, results of monitoring, auditing, or employment of a category of person, example disabled, not previously taken into the account. तब क्या होना चाहिए? रिव्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, what types of sign represented by the following pictogram? साइन क्या डिस्प्ले करता है?
The types of sign represented by pictogram. पहला मैंडेटरी क्या है? यदि ब्लू बैकग्राउंड है, व्हाइट पिक्टोग्राम है, मतलब मैंडेटरी है. प्रोहिबिशन क्या है? यदि रेड से राउंड है और बीच में क्रॉस है, वो क्या है? प्रोहिबिटेड है. सेफ कंडीशन क्या है? व्हाइट पिक्टोग्राम और ग्रीन बैकग्राउंड से. और वार्निंग क्या है? ट्रायंगल में रहेगा और येलो कलर का बैकग्राउंड रहेगा, रेड कलर का पिक्टोग्राम रहेगा. तो इसे हम समझ सकते हैं. देन आता है when should PPE कब यूज होना चाहिए? Personal protective equipment should be used when has not been possible to eliminate the hazard or reduce it to acceptable level by the use of injury control working method to administer control. PPE last resort है. आपका हेल्थ के अनुसार में PPE क्या है? लास्ट रिसोर्ट है. Then question number 24, identify 5 management control that should be considered for the control of risk created by temporary work. तो 5 कंट्रोल पूछ रहा है वो. तो सिंपल है, 5 management control that should be considered for the control of risk created by temporary work. रिस्क असेसमेंट हो गया, कम्युनिकेशन कोऑपरेशन हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, इमरजेंसी अरेंजमेंट एंड वेलफेयर प्रोविजंस. देन डिफाइन द फ्रेज ऑफ सेफ सिस्टम वर्क को क्या बोलते हैं? A safe system of work is a formal process that results from a systematic examination of the task of work process in order to identify all the hazards and define method of working that eliminate those hazards or minimum the risk associated with them. This safe system of work वो है एक formalized process है hazard को identify करने के लिए. Then question number 26, element 3 का question number 26. How does involving workers in the development of safe system work contribute to strengthening the health and safety culture को प्रमोट करने के लिए कैसे वर्कर को इन्वॉल्व बढ़ा सकते हैं? Involving workers in the development of safe system work contributes to strengthening the safety culture because it enables them to gain a deeper understanding of hazard and risk and of the way in which system of work will minimize the risk. It also encourages ownership of key control by the employees involved in their development. It is an example of a worker engagement which is a fundamental building block of a positive health and safety culture. ये सब सारे तरीके हैं जो वर्कर को इन्वॉल्व कर सकते हैं. What is the difference between technical and procedural behavioral controls के बारे में बताएं. Technical controls are those controls are applied directly to the hazard itself in order to minimize the risk. Procedural control defines the way in which work should be carried out in relation to the hazard. Behavioral control define how the individual operators or group of workers must act in relation to the hazard. Question number 28 है, why do instruction, training and supervision from a part of system of system के अलावा training, supervision, instruction क्यों जरूरत है? Instruction, training, supervision from a part of system of because only people who have been given appropriate training and instruction will understand the system of work and consequently should be allowed to undertake the work. Supervision is necessary to ensure that staff follow their instruction and training and correctly apply the system of work. ये कुछ इसके कारण थे. Then आता है आपका what is permit work system. Permit work system क्या है? आपको पता ही है. Permit to work or formal document specify the work to be done, the hazard, the precaution to be taken. Work can only start when the safe procedure have been defined and put into place. The permit provides a clear written record signed by a responsible manager or supervisor that possible hazard have been considered and all the necessary action have been taken. It should be in the possession of the person change of the work before that work can be begun. Question number 30. What are the 4 key section of typical permit? क्या है? The 4 key क्या है? Issue, recipient, clearance, return to service and cancellation. ये 4 key है permit का जो हर जगह applicable होता है. Then what is the main objective of emergency procedure का main objective क्या है? The main objective of an emergency objective is to ensure the safety and health of staff and others who might be affected by the emergency in some instances. Minimizing others losses associated with the emergency will also be priority. Preventing an escalation of the emergency may also be important. Question number 32. Name 3 typical emergency that may require the development of emergency procedure. 3 emergency के नाम बताइए.
Typical measures that may require development of emergency procedure include fire explosion, bomb threat, spillage of hazardous substances, release of toxic gas, outbreak of disease, weather or flooding, multiple casualty incident or terrorist security incident. ये जो तीन मेजर क्या है इंसिडेंट है उसके बारे में है ये. Then question number 33 element C का what factors might need to be considered when determining the first aid facility for our place. क्या क्या दिमाग में सोचना चाहिए जब हम फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करना है तो the factors that might need to be considered when determining the first aid facility for workplace are the physical size of the organization, number of employees, distribution of the workforce, example number of building on a site, number of properties, the types of business and what others are inherent. An office different from a foundry, remoteness of the site from medical services, provision for non-employee, examples of school children, needs of a specific group of employees, example training and worker disability. सबको ध्यान में रखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट बेसिक फर्स्ट एड फैसिलिटी अरेंजमेंट करना है. कवर फॉर फर्स्ट एडर्स ड्यूरिंग एनुअल लीव, शिफ्ट पैटर्न और पीरियडिक एम्प्लॉइज के बारे में ध्यान देकर के ही काम करना है. तो दोस्तों ये एलिमेंट 3 का जो रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हमने फिनिश कर दिया है. अब अगली वीडियो में हम एलिमेंट 3 देखेंगे. यदि अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज कर लीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे. तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.